चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि tan 2a इजकल टू cot a माइनस 18 डिग्री हो जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 नंबर है, दिया हुआ कंडीशन tan 2a बराबर cot a माइनस क्या है 18 डिग्री। फिर कंडीशन क्या है, जहां a क्या है, माफ कीजिएगा 2a एक न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री है। तो a का मान कीजिए, a का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। हमको वैल्यू किसका निकालना है, a का। तो जब a का वैल्यू हमको निकालना है यानी a का वैल्यू हमको पता नहीं है, और जब a का पता नहीं है तो 2a का भी पता नहीं होगा। अब जब 2a का पता नहीं है तो tan 2a क्या देगा, क्या आपको मालूम है, नहीं। तो उसी प्रकार a माइनस 18 डिग्री क्या देगा, पता है, नहीं। तो हम समझ गए ये फंक्शन इस पे क्या वैल्यू देने वाला है हमको पता नहीं है, और ये फंक्शन इस पे क्या वैल्यू देने वाला है हमको पता नहीं है। पहले क्वेश्चन उतारते हैं। tan 2a इजकल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। अब हमको यहाँ पे ये फंक्शन को गायब करना होगा। गायब कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। पहले यहाँ पे समझिए, यह एक दूसरे कंपनी का फंक्शन है जिसका नाम है tan, और यह एक दूसरे कंपनी का फंक्शन है जिसका नाम है cot। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये कि tan जो वैल्यू दे रहा है इस पे वही वैल्यू cot a माइनस 18 पे दे रहा है। तो ये तो मशीन अलग अलग कंपनी का है, इसीलिए हमको एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए करते हैं क्या है, दोनों मशीन को एक कंपनी का बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम इस बार tan को चेंज करते हैं cot के रूप में। तो tan थीटा को cot के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए tan थीटा इजकल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। आपको बताया है cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा। तो tan थीटा आपका लिखा हुआ है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, cot थीटा में, क्योंकि हमको मशीन दोनों एक कंपनी का लाना है, फंक्शन एक कंपनी का बनाना है। तो चलिए, तो हम tan 2a को कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, हाँ या नहीं बताइए। tan थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a के फॉर्म में लिख दिए इजकल टू, अब ये जो है उसको रहने दीजिए, cot a माइनस 18 डिग्री। अब आप देखिए मशीन दोनों क्या हो गया, एक कंपनी का हो गया। अब यहां पे समझिएगा बात को, दोनों एक ही कंपनी का मशीन है, और यहां पे ये कह क्या रहा है, अच्छे से समझिए कि cot 90 माइनस 2a पे वही वैल्यू दे रहा है जो cot a माइनस 18 डिग्री पे दे रहा है। समझिएगा, यह एक मशीन है, ठीक है। हम इसमें 1 रुपया डालें, यह एक ऐसा मशीन है जिसमें 1 रुपया यदि आप डालिएगा तो वह उसको 10 रुपया बना के निकाल देता है। मशीन एक ही कंपनी का है जिसका नाम है cot, ठीक है। cot नाम का कोई मशीन है जिसमें हम 1 रुपया डालते हैं, यह उसको 10 रुपया में तब्दील कर देता है, ठीक है। अब उधर से मेरा एक दोस्त आया मशीन देखने के लिए, वो कहा कि चलो देखते हैं तुम्हारा मशीन कैसे काम करता है, तुमको डालो पैसा। तो वह क्या किया कि हम तुमको पैसा कितना डाल रहे हैं यह बताएंगे नहीं, वो हमको यह नहीं बताया कि वह कितना पैसा डाल रहा है। वो अपने मन से छुपा के मुट्ठी में पैसा लाया और इस मशीन में डाल दिया। चलिए सपोज करते हैं, क्योंकि वो हमको बताया अभी नहीं है कि कितना पैसा डाल रहा है, तो सपोज करते हैं वो x रुपया डाला। अब वह मशीन में डाला तो जो आउटपुट निकला, जो मशीन से पैसा वापस निकला, वह निकलता है 10 रुपया। वह हमको बोला था कि हम तुमको बताएंगे नहीं कि कितना पैसा डाल रहे हैं, तुम मशीन से जो निकलेगा उत्पाद उसको देख के पकड़ लेना कितना पैसा डाला है। अब बात को समझिएगा अच्छे से, यह मशीन हम खरीद के लाए, उसमें 1 रुपया डाले तो 10 रुपया निकलता है। अब मेरा दोस्त छुपा के कुछ पैसा डाला तो वो उससे भी क्या निकल रहा है, 10 रुपया। और यहाँ पे मान के चल रहे हैं मशीन खराब नहीं है, मशीन मेरा बढ़िया है। जब 1 पे 10 रुपया दे रहा है और कुछ पैसा वो x रुपया डाला उस पे भी 10 रुपया दे रहा है, तब क्या हम इसका अर्थ समझें कि वो जो मेरा दोस्त है ना वह भी 1 रुपया ही डाला होगा।
वह जो छुपा के पैसा दिया था वह 1 रुपया ही डाला होगा, इसी वजह से उसका डालने पे पैसा मेरा 10 रुपया निकल रहा है। काहे कि 1 रुपया डालने पे भी 10 से निकला था, इसी वजह से वह भी 1 रुपया ही डाला होगा पक्का, इसी वजह से 10 रुपया निकला। तो हम कह सकते हैं कि वह जो डाल रहा था वह इक्वल है हम जो डाल रहे थे, मतलब यह x 1 के बराबर है। अब उसी मशीन का कॉन्सेप्ट लाइए यहाँ पे। मशीन देखिए दोनों कंपनी एक ही है। कौन कंपनी है? कॉट। ठीक है, अब इसमें इनपुट क्या है, इसमें जो एंगल क्या डाल रहे हैं 90 - 2a। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं a - 18 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी cot 90 - 2a पे वही वैल्यू देता है जो cot a - 18 डिग्री पे देता है। इससे हम क्या अर्थ समझे कि हो ना हो यह जो 90 - 2a है, हम कह सकते हैं या 90 - 2a होगा या इक्वल होगा a - 18 डिग्री का। अब समझ में आया कि यह एंगल आपस में बराबर होगा, इसी वजह से इसका फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, तभी तो ये इक्वल का यहाँ पे साइन है। तब हम कह सकते हैं 90, अब 18 है, इसको इधर लेते आते हैं, 18 माइनस में इधर हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2a माइनस में है तो इधर हो जाएगा +2a, a + 2a। तो यहाँ पे हो गया 108 = 3a। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 108/3 = आपका हो गया 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 36 डिग्री आंसर।